बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, वहां बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। सन 2024 में शेख हसीना की सरकार को वहां के एक स्टूडेंट मूवमेंट ने अपदस्थ कर दिया था और उन्हें जान बचा करके भारत में आकर के शरण लेना पड़ा था। उसके बाद से वहां एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, जो कि नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद आप लगा लें कि 1.5 साल का बड़ा ही वहाँ पे एक दौर चला है, जिसके अंदर एंटी इंडियन फीलिंग्स की बहुत प्रोत्साहन मिला है और ऐसा माना जा रहा है कि जो वहाँ के डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको दबाया जा रहा था और जो वहाँ के इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा था, जिन्होंने वहाँ की एंटी माइनॉरिटी, जो कि ज़्यादातर हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार, उनके संस्थानों पर अटैक आदि इत्यादि की काफ़ी चीज़ें सामने आई। बांग्लादेश में अब चुनाव हो चुके हैं। अभी जो टेम्पररी अरेंजमेंट था वो खत्म होने वाला है और चुनाव में जो पुरानी नेता बांग्लादेश की थी खालिदा जिया, उनकी पार्टी बड़े बहुमत से जीत करके आ रही है। खालिदा जिया का कुछ महीने पहले देहांत हो गया था, चुनाव के ठीक पहले, और इस समय पार्टी की लीडरशिप उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ में है। तारिक रहमान 2008 से 2025 तक उन्होंने बांग्लादेश से वो सेल्फ एग्जाइल में लंदन में थे, क्योंकि 2008 में जब शेख हसीना की सरकार आई थी तो तारिक रहमान के ऊपर काफी करप्शन के चार्जेस वगैरह लगे थे और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस का मामला था और उसके बाद तारिक रहमान ने बांग्लादेश छोड़ना ही ठीक समझा था। लेकिन इस दरमियान उनकी माँ खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की राजनीति में बहुत ही बड़ी फिगर है, उन्होंने वहां रहना जारी रखा बांग्लादेश में और अपनी पार्टी को खड़ा रखा। खालिदा जिया के पति जो थे जियाउर रहमान, वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे शेख मुजीब के सरकार के जाने के बाद, और उनका भी असैसिनेशन हुआ था और उनके असैसिनेशन के बाद फिर खालिदा जिया ने पार्टी बनाई अपने हस्बैंड जनरल जियाउर रहमान के याद में, और वो पार्टी ने काफी सक्सेस हासिल की चुनावों के अंदर और एक लंबा दौर उनका भी प्रशासन का रहा। उनकी पार्टी को मिलिट्री की बैकिंग रही और उन्हें कुछ हद तक एंटी इंडिया देखा गया इन कंपैरिजन टू शेख हसीना। लेकिन उनके एंटी इंडियन होने के पीछे कारण कोई प्रो पाकिस्तान होना नहीं, ऐसा मानते हैं लोग, बल्कि शेख हसीना की जो बहुत निकटता है भारत के साथ वो माना जाता है। और आज की तारीख में शेख हसीना चुनाव से बाहर है, उनकी पार्टी बैंड है और खालिदा जिया की पार्टी तारिक रहमान की लीडरशिप में चुनाव जीत चुकी है। खास बात यह है कि भारत को इस बात का अंदेशा था कि यह पार्टी चुनाव जीतेगी और एक अच्छे डिप्लोमेटिक मूव में खालिदा जिया का जब अंतिम संस्कार हुआ उसमें एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो जाकर के शामिल हुए, जिसने एक बहुत ही गुडविल का मैसेज तारिक रहमान के लिए भारत सरकार का दिया। और जयशंकर साहब जब गए थे तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी भी लेकर के गए थे, कंडोलेंस का लेटर। मेरे ख्याल से भारत की तरफ से ये जेस्चर्स जो बांग्लादेश के लीडर्स के लिए किए गए हैं, खास करके तारिक रहमान और मरहूम खालिदा जिया, ये आने वाले टाइम में भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को सुधारने का काम करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम आशा करते हैं कि आगे फिर सब कुछ वैसा ही सुगम हो जाएगा जैसे आज से 1.5 से 2 साल पहले था। थैंक यू।